कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का चौथा पैरा पढ़ेंगे। देश कालवद एवं कालिदास कुलस्य अपि अस्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथातथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। भावनया स शिवानुरक्तश्च आसीत्, तथापि तस्य धर्मभावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। शिवभक्तो अपि सन् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्तिभावं मुदारमनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नमस्ति। तद्विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुषकषायितचित्तानां कल्पना प्ररोहा एव। अत एव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। अब हम इसको खंड खंड करके इसका अर्थ बताते चलेंगे। देश काल व देव, इसमें बच्चों 3 शब्द हैं। देश काल वत एवं। देश काल की भांति ही कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी अस्पष्ट परिचय नोपलभ्यते न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथातथ्येन ठीक प्रकार से प्रतिपादन होने से एतद् अनुमीयते यह अनुमान लगाया जाता है यत् जैसा कि तस्य उनका जन्म विप्रकुले अभवत्। यहाँ पर देखिए विप्रकुले अभवत्, ये जो यश का चिन्ह लगा, यश की तरह चिन्ह लगा हुआ है, उसको पूर्व रूप अ बोलते हैं और उसका उच्चारण अ के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से मिला करके विप्रकुले अभवत्, ब्राह्मण कुल में हुआ। भावनया, विचारों से, स वे शिवानुरक्तश्च आसीत्, वे शिव भक्त थे, तथापि फिर भी तस्य उनकी धर्म भावनायाम, उनकी धार्मिक भावनाओं में मनाक अपि जरा भी संकीर्णता न आसीत, फिर भी उनकी धार्मिक भावनाओं में जरा भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि सन, शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में स उन्होंने राम के प्रति स्वभक्ति भाव
उदार मनसा प्रकटयति, अपने भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा सभी प्रकार से अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति। इसमें 4 शब्द हैं। अज्ञान, अंधकार, आच्छन्नम अस्ति। अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तद विषयिकाः, उनके विषय में अनेकों जनश्रुतयः किंवदंतियाँ लब्ध प्रसराः सन्ति, फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः, किंतु वे सभी ईर्ष्या भावना से कलुषित चित्तों की कल्पना रूपी प्ररोह ही हैं। अतः एवं इसीलिए सर्वथा चिंत्याः सन्ति, सभी प्रकार से चिंता का विषय है, अर्थात विचारणीय है। अब हम हिंदी अर्थ एक बार फिर से बोलते हैं। देश काल की भांति ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। उनकी रचनाओं में वर्ण, आश्रम, धर्म व्यवस्था का ठीक प्रकार से प्रतिपादन होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। विचारों से वे शिव भक्त थे, फिर भी उनकी धार्मिक भावनाओं में जरा भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपने भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास का जीवन वृत्त सभी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। उस विषय में अनेकों किंवदंतियाँ फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या भावना से कलुषित कसैले मन वालों की कल्पना रूपी प्ररोह ही है। इसीलिए सभी प्रकार से चिंतन का विषय है, अर्थात विचार करने योग्य है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। आप लोग उसको उतार लीजिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।